स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले वीणा वादिनी वर्दे नामक कविता का परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद व्याख्या बताएंगे। तो अब आते हैं हम परिचय की तरफ। जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था तो उस समय देश, जो भारत हमारा देश है, उस समय पराधीन था, अर्थात गुलाम देश था। यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चलता था। यहाँ के लोग अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को नहीं कर सकते थे। देश का सारा नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथों में था। उपरोक्त इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के अमर प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वीणा वादिनी अर्थात सरस्वती माँ को संबोधित करते हुए प्रार्थना के रूप में एक कविता लिखते हैं, जिसका नाम वीणा वादिनी वर्दे रखते हैं। कविता के प्रथम पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि हे वीणा वादिनी अर्थात वीणा बजाने वाली सरस्वती माँ, आप वरदान दीजिए भारत को, भारत के लोगों को। यह जो स्वतंत्रता की आवाज़ है, सबको प्रिय लगती है। यह जो स्वतंत्रता की आवाज़ है, यह भारत के लिए नया अमृत मंत्र है, जिसके उच्चारण से भारत अमरत्व की ओर जाएगा, अर्थात स्वतंत्र हो जाएगा। यह जो प्रिय स्वतंत्रता की आवाज़ का नया अमृत मंत्र हर गली कूचे में, हर गांव शहर में, यहाँ तक कि पूरे भारत में भर दीजिए। कविता के दूसरे पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि हे वीणा बजाने वाली सरस्वती माँ, आप हमारे हृदय के अंधकार अर्थात हम जितनी भी बुराइयों, कुप्रथाओं, कुरीतियों और हीन भावनाओं इत्यादि के बंधन में बंधे हुए हैं, उन सब को दूर कर दीजिए और हमारे हृदय में प्रकाशमय झरना बहा दीजिए, अर्थात अच्छे कार्यों को करने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, लोगों का भला करने वाला बना दीजिए। और इस देश में जो बुराइयां हैं, जो भेदभाव हैं, उनको समाप्त करके इस जग अर्थात भारत को अच्छाई रूपी प्रकाश से भरकर प्रकाशमय कर दीजिए। कविता के तीसरे पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि हे वीणा वादिनी सरस्वती माँ, नौ नभ के नौ विहग विरिंद, अर्थात अब तक देश गुलाम यानी कि पराधीन है और अब लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकजुट हो रहे हैं तथा लोगों के इस एकजुटता को, लोगों के इस समूह को नई गति, नई लय तथा नया तालमेल दीजिए, जिससे लोगों में एकजुटता या एकता पैदा हो जाए और जिस तरह से बादलों में गर्जन होती है, उसी प्रकार इन लोगों को नया कंठ दीजिए, जिससे यह लोग स्वतंत्रता के नारे लगा सकें और नौ पर नौ स्वर दे, अर्थात इन सब में साहस पैदा कर दीजिए और नई आवाज़ दीजिए, जिससे यह लोग स्वतंत्रता के नारे लगा सकें और देश को स्वाधीन करा सकें, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति कर सकें। ये आपके कविता की पद्यांश
की व्याख्या कंप्लीट हुई।